नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ मैम क्लास के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी शानदार क्लास जिसमें मैं आपको क्यूब और क्यूब रूट निकालना सिखाऊंगी। इसमें मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगी, इस ट्रिक को सीखने के बाद आप मात्र 10 सेकंड में क्यूब और क्यूब रूट निकालना सीख जाओगे। तो आज की क्लास की अपन शुरुआत करते हैं। तो चलो देखो, सभी जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाओ। क्या निकालेंगे? घन या क्यूब। तो क्या 2 डिजिट अंक वाला और क्या 3 डिजिट अंक वाला क्यूब रूट निकालेंगे हम। इसमें ये नोट लिख दिया है मैंने आपके लिए, इसको मैं अभी समझाऊंगी, इसको अभी समझा दूंगी तो आपके समझ में ये नहीं आएगा। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट अंक, 2 डिजिट का क्या निकालेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट। इसका मैं आपको पहले मैं आपको क्या बता रही हूँ, 2 अंकों वाली संख्या का क्यूब कैसे निकालते हैं। तो पहले क्या सिखाऊंगी मैं, क्यूब ठीक है। जितना मैं बताऊंगी ना वही सब कुछ लिखा है ये पर, बट अभी समझ में नहीं आएगा। मैं पहले आपको एक वो करवाऊंगी, क्यूब निकलवाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको इसको समझाऊंगी तो आपकी समझ में ये तुरंत आ जाएगा। तो सभी जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाइए और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए क्लास को। तो सबसे पहले अपन छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं, ठीक है। कितने का निकालेंगे? 12 का। 12 का अपन क्या निकालेंगे? क्यूब। अगर यहाँ पर 12 दिया हुआ है और 2 लगी हुई है तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। और यहाँ पर 12 लिखा है और 3 लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? क्यूब या घन, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। अब 12 का अपन को क्या निकालना है? घन निकालना है, क्यूब निकालना है। तो देखो 12 का क्यूब अपन कैसे निकालेंगे, मैं इसको आपको रेशियो मेथड से बताऊंगी। किस मेथड से? रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड, ठीक है। सभी ध्यान से देखो। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करेंगे, जो 12 दिया है ना, तो इसको सबसे पहले 12 को रेशो में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? तो 1:2 चेंज कर लिया। क्या किया है? कुछ नहीं किया। 1:2 इसमें कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लाइन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 खींच दी। अब ये लाइन को काहे बांट देंगे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। काहे बांट देंगे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट दी। अब जो 1 दिया है इसका क्यूब लिखेंगे पहली लाइन पे। 1 का क्यूब कितना होता है? तो 1 लिख दिया। इस लाइन को छोड़िए और इस लाइन को छोड़ेंगे, दोनों लाइन छोड़ दी। अब ये पीछे कितनी है? 2 का क्यूब लिखेंगे लास्ट वाली लाइन पे। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 2 का क्यूब कितना होता है? यहाँ पर 8 लिख दिया। अब जो रेशो दिया है इनके ऊपर लिख दो, 1:2 और 1:2। इसको ये तो अपन ने लिख लिया। अब देखो ये कितना गुना है? 1, तो ये भी कितना होगा? 1, यहाँ पर 2। इसको देखो ये कितना गुना है? ये कितना गुना है? यहाँ पर 4 गुना। तो ये भी कितना गुना होगा? 4, ठीक है। इतना सही किया है अपन ने। अब क्या है, जो आगे से दूसरी लाइन है कितनी है? यहाँ पर 2 का डबल कितना होगा? 4, और यहाँ पर 4 का डबल कितना होगा? 8 कर दिया। अब कुछ नहीं करना, अब इनमें जोड़ेंगे। तो देखो 8 8 4 12 की 2, हाँ सुन 1 कैरी 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 1। तो इसका क्यूब कितना निकल के आ गया? 17 28। 12 का क्यूब कितना निकल के आ गया? 17 28। देखो अपन ने ये अनुपात में लिख लिया है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। बस अपन ने क्यों लिखा है, ये कितना गुना है और ये कितना गुना है, ये देखने के लिए लिखा है और इसका कहीं पर यूज नहीं है। समझ में आया? थोड़ा बहुत आया होगा, मैं नहीं कह रही कि तुरंत समझ में आएगा। अभी इसके 1-2 उदाहरण और देखो, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको और क्लियर में कर दूंगी। ये इसका 12 का क्यूब कितना निकल के आ गया? 1728। अब देखो ऐसे ही मैं आपको 13 का क्यूब बताऊंगी। 13 का क्यूब, देखो 13 का क्यूब। तो देखो क्या बताया था, पहले इसको रेशो में चेंज कर लो। तो 1:3 कर लिया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 खींचेंगे। अब इनको क्या करोगे? हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट देंगे। 2 लाइन हिंदुस्तान में, 2 लाइन पाकिस्तान में। अब क्या करेंगे? 1 का क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होता है? 1
छोड़ेंगे, ये लाइन छोड़ेंगे। अब करेंगे 3 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 होता है। अब देखो 27 होता है। अब ये रेशो को 1:3, 1:3। अब देखो ये इसका कितना गुना है? 1, तो इसका 3। ठीक है, ये इसका कितना गुना है? कितना गुना है इसका? 9। तो इसका करो तो कितना? 9 है। अब क्या किया है अपन ने? ये 3 है ना, इस 3 का डबल कितना कितना होगा? 3 का डबल 6, 9 का डबल कितना होगा? 18 हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो ये कितनी है? 27। 27 तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 7, 2 कैरी यहाँ पर पहुंच जाएगी, प्लस 2 कैरी यहाँ पर पहुंच जाएगी। जोड़ो 18 और 9, 27, 27 और 2 29, 29 कितनी? 2 कैरी पहुंच रहे। और 6 और 3 9 और 2 11, 11 एक कैरी, एक तो अब कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर? 2197 में। कितना? 2197 में। देखो मैं जितना आपको जो समझ आया है, मैंने अपनी लैंग्वेज में आया है ना, वो उतना कुछ ही बस मैंने यहाँ पर लिखा है और कुछ नहीं लिखा। मैंने किताबी लैंग्वेज कुछ लिखी ही नहीं है। मैंने जो जिस भाषा में आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ ना, वही भाषा मैंने यहाँ पर लिखी है। क्या? देखो पढ़ो इसको, नोट डाल के लिखा है। आप अपनी कॉपी में ही लिख लेना, इससे आप भूलोगे नहीं। चाहे आप क्लास देखो या नहीं देखो, अगर आप ये लिख लोगे ना तो भूलोगे नहीं। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप क्लास थोड़ी ना खोलोगे, क्यों? क्लास तो बड़ी है। तो आपको अगर कहीं मतलब जल्दी जल्दी में जरूरत पड़ रही है तो इसको देखो। पहले संख्या को रेशो में चेंज करते हैं, जो मैंने यहाँ पर रेशो में चेंज की। देखो फिर 4 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4, जो मैंने फिर आगे की लाइन पर आगे की संख्या का क्यूब लिखते हैं। जो ए आगे की लाइन है, या इस पर क्या लिखा मैंने? आगे की संख्या का क्यूब। संख्या का लिखते हैं। जो पीछे की संख्या, ये लास्ट की लाइन है, तो इस पर इसका क्यूब लिख दिया मैंने, लिख दिया। ठीक है, और फिर लास्ट की लाइन पर लिख दिया। फिर ऊपर जो हमने रेशो बनाया है उसको लिखते हैं। ये रेशो लिख लिया, 1:3 लिख दिया। फिर आगे से सेकंड लाइन पर जितनी भी संख्या आती है उसका करते हैं। आगे से सेकंड लाइन पर, आगे से सेकंड, देखो आगे से सेकंड लाइन पर पॉइंट पकड़ो। आगे से सेकंड लाइन कितनी है? 3। उसका डबल कर, और पीछे से पहली लाइन की संख्या का डबल कर देते हैं। जो पीछे है, जो पीछे है, इसकी पहली लाइन ये है, इसकी संख्या का क्या कर दिया? डबल। तो 9 का डबल कितना आया? 18 कर दिया। 9 का डबल 18 कर दिया। ठीक है, अब क्या किया? अब इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? तो जोड़ देते हैं। भाई देखो 27, तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, तो मतलब 1 डिजिट लिखते हैं, तो 7 कैरी 18 9 कितने? 27, 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 कैरी 1, 1 1। तो अब क्यूब कितना आएगा? 2197 में। 2197 में। अब मुझे कमेंट करके ये बताओ किस किस बच्चे को समझ में आ गया और किस किस बच्चे को समझ में नहीं आया। अगर जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया ना, वो मुझे कमेंट करके बता सकता है कि मैम हमें ये समझ में नहीं आया, या आप लिख दो कौन सी लाइन पर समझ में नहीं आया, कौन से पॉइंट पर समझ में नहीं आया, ये लिख दो। इससे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी, और समझ में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे आप निकाल के बताओगे कितने का? 14 का। 14 का क्यूब आप मुझे निकाल के बताओगे। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इसका क्यूब कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आएगा? को समझ में आ रहा है ना, तो जल्दी निकालो इसको। पापा की परी और मम्मी की हेलीकॉप्टर, जल्दी निकालो। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसमें? अब क्या करेंगे? देखो इसको टाइम में चेंज कर लेंगे रेशो में। तो रेशो 1:4 चेंज कर लिया। अब 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 या खींच लेते हैं। ठीक है, कितनी? 4, 1 2 3 4। अब इनको हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट लिया। आगे की संख्या का स्क्वायर के वो क्यूब कितना? 1
अब पीछे ये 2 लाइन छोड़ दी, पीछे की संख्या कितनी है 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना 64, 64 लिख दिया। अब इनके अनुपात को लिखेंगे, इनके ऊपर 1:4 और 1:4 लिख लिया। तो इसका ये कितना गुना है 1 गुना, तो ये कितना होगा 4 का 4 गुना। ठीक है, ये कितना है इसका कितना गुना है 16 गुना, तो ये भी कितना होगा 16 गुना। ठीक है, अब क्या किया है, आगे की लाइन से सेकंड लाइन पे जो संख्या दी रहती है उसका क्या करेंगे अपन, तो 4 का डबल कितना 8, 16 का डबल कितना 32। अब क्या करेंगे इनको, तो कितनी है ये 64, तो 64 है ना, देखो 4 6 कैरी 32 और 16 और 6 इनको जोड़ने के बाद 32 48 49 50 53 54 54 की 4 कैरी यहाँ पर कितनी 5, 8 4 12 12 4 12 4 17 17 की 7 कैरी 1 1 2 का 27 और 44, क्यों कितना 27 और 44, 27 और 44 निकल के आ गया इसका क्यों। अब देखो ऐसे ही 13 का आ गया, 12 का निकल के आ गया, 14 का आ गया। इनको मिटा लेते हैं, यहीं पे करवाती है तुमको। देखो 12 का आ गया, अब कितने का निकालेंगे, देखो 51 का भी निकाल लेते हैं। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि संख्या भले कितनी भी चेंज हो जाए, ये कितने का है 2 डिजिट का, संख्या कितनी भी चेंज हो जाए, अगर आपने एक ट्रिक सीख ली या आपने एक मेथड सीख ली ना, तो उससे आप हजारों क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, बिना टेंशन के। तो आप हमेशा कॉन्सेप्ट सीखो, एक ट्रिक सीखो, ये नहीं कि आप रटने पे लगे। तो अब निकालेंगे अपन किसका 51 का 51 का क्या निकालेंगे क्यूब। तो सबसे पहली बात क्या है, अपन इसको रेशो में चेंज करेंगे, 5:1, 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 खींच ली, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांट दिया। पहले का क्यूब लिखेंगे, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 2 लाइन छोड़ेंगे। अब पीछे की संख्या का 1 का क्यूब कितना होता है 1। ठीक है, अब इसको रेशो लिख लो, इसके ऊपर 5:1 5:1, ये इसका कितना गुना है 25 गुना, तो ये भी कितना होगा 25। ये इसका क्या है 1 गुना, तो इसका क्या होगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे 25 का क्या करेंगे, 25 का डबल कितना होगा 50 और 5 का डबल कितना होगा 10। अब क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे, जोड़ो 1, ये रेशो को नहीं जोड़ेंगे, ध्यान रखना कि आप रेशो को जोड़ दे तो आपका सवाल गलत, मतलब आंसर गलत आया, फिर कह दें कि मैम को कुछ नहीं आता, वो तो वैसे ही करवा रही हैं। ध्यान से देख लो, इसलिए आपको रेशो को नहीं जोड़ना है। देखो 1 10 और 5 कितने, 10 और 5 कितने 15, 15 की 5 कैरी 1, 25 और 50 कितने 50, 75, 75 और 1 कितनी 76, 76 की कितनी 6 कैरी 7, 25 125 और 7 कितने 125 और 7 कितने 132, तो 132। तो क्या 51 का क्यूब कितना निकल के आ गया 13 26 और 51, 13 26 51। समझ में आ रहा है ना सभी के। अब देखो चाहे निकाल लिया। अब देखो किसका निकालेंगे 21 का निकाल लेते हैं, 21 का क्यों निकालेंगे। तो भाई क्या इसको रेशो में चेंज करेंगे, 2:1, 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4, इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांटेंगे।
आगे की संख्या का क्यू कितना, 2 का क्यू कितना 8, 2 लाइन छोड़ेंगे, पीछे की संख्या 1 का क्यू कितना 1, लिख लिया। अब देखो इसको रेशो लिख दो इसके ऊपर, 2:1, इसका कितना गुना है 4 गुना, तो इसका 4, इसका कितना गुना है 1, तो इसका 2, ठीक है। अब इसका 4 का डबल करेंगे 8, 2 का डबल करेंगे 4, अब इनको जोड़ देंगे तो 1, 4 और 2 6, 8 4 12 की 2, कैरी 1, 8 1 9, तो 21 का कितना निकल के आ गया क्यू 92 और 61, कितना निकल के आ गया 21 का क्यू 92 और 61। ऐसे ही देखो 52 का निकाल लो, 52 का निकालते हैं, 52 का क्या निकालेंगे क्यू, 52 का क्या निकालेंगे क्यू, तो इसको काय में बांट, पहले तो चेंज करेंगे काय में रेशो में, तो 5:2। अब 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4, इसको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बांट देंगे। 5 का वो करेंगे क्या क्यू, 5 का क्यू कितना 125, 2 लाइन छोड़ेंगे, 2 का क्यू कितना 8, 2 का क्यू कितना यहाँ पर 8, लिख दिया 8 लिख दिया। अब इनको रेशो लोगो 5:2, 5:2, इसका कितना गुना है 25 गुना, तो ये कितना होगा 50 गुना, सॉरी 50, ये कितना है इसका 4, ये कितना होगा 20। अब क्या करेंगे 50 का 2 गुना करेंगे तो 50 का 2 गुना कितना होता है 100, 20 का 2 गुना करेंगे 20 का 2 गुना कितना होता है 40। अब इनको क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 8, 20 और 40 कितने 60, 60 की 0, 6 कितना कैरी, 100 और 50 कितने होंगे 150, 150 में से मैं कितना जोड़ेंगे 6, तो 150 और 6 कितने होंगे 156, 156 की कितनी 6, कैरी कितनी 15, ठीक है। 25 और 15 कितने होंगे 5, 10 की 0, कैरी 1, 2 1 3 1 4 और 1, कितने होंगे 140, 140। तो अपना 52 का क्यूब निकल के कितना आया, 52 का क्यूब कितना निकल के आ गया 140 608। बताओ मुझे, आप इसका आंसर गुणा करके निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे ना। आप इसका 52 का गुणा करते 3 बार तो आपको कितना लॉन्ग पड़ जाता था। जब तक आपके आगे जब आप एग्जाम में मतलब बैठोगे और आप ऐसे ही करोगे, गुणा करोगे 3 बार गुणा करोगे, पहले 52 का 52 से करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर 52 से करोगे, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप पेपर में बैठे हो तो ऐसे गुणा करने के लिए बैठोगे ना, ऐसे 52 का 52 ऐसे करोगे, तो ये गलत मेथड है। इससे निकालना क्यूब रूट तुरंत निकलेगा। एक काय का सिखाया मैंने अभी आपको 2 डिजिट का, अब काय का सिखाऊंगी मैं आपको 3 डिजिट का। चलो अब क्या सिखाऊंगी मैं आपको 3 डिजिट के क्यूब निकालना। अभी इसके पहले मैंने क्या सिखाया था आपको 2 डिजिट वाले, अब क्या सिखाऊंगी मैं आपको 3 डिजिट वाले। तो चलो आप शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले अपन 3 डिजिट क्या होते हैं, जिसमें 3 संख्या हो, जैसे 100, 102, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा, तो इसको क्या कहते हैं 3 डिजिट। तो अभी निकालते हैं अपन 102 का, 102 का क्या निकालेंगे क्यूब निकालेंगे। तो देखो ये क्यूब है ना 3 डिजिट का, तो इसके लिए क्यूब में आपको मुझे एक बहुत मस्त गाना याद आ रहा है। इसी गाने पर ये पूरा 3 डिजिट का क्यूब निकालना बनाया है। कौन सा गाना सुना होगा आप सभी लोगों ने, और मैं सुनाऊंगा आपको। क्या, तो मैंने चक्कर पे चक्कर चलाया सनम, तेरे बापू को मैंने पटाया सनम, ये वाला गाना है ना, ये वाले गाने पे ही पूरी ये ट्रैक बनी है 3 डिजिट वाली। कैसे, अब अपन इसको यूज कैसे करेंगे, गाना याद रखना। कौन सा गाना, मैंने चक्कर पे चक्कर चलाया सनम, तेरे बापू को मैंने पटाया सनम, देख ध्यान रखना। अब इसी से अपन ये 1 से 2 को क्यूब कैसे निकालते हैं, सबसे पहले निकालेंगे। तो देखो ये कितनी है 1 से 2, तो अपन 1 से 2 को कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2, ऐसे लिखेंगे। तो अभी ये क्या हो रही है 1 से 2, 100 में 2 जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1 से 2 हो गई। अब वही वाला गाना जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर वही वाला गाना यूज होगा। तो देखो आपको पहला तो इधर चक्कर घुमाना है, पहला एक इधर चक्कर घुमाना है, फिर इधर घुमाना है। ये पहली बार क्या पूरा चक्कर घुमाना है और दूसरी बार क्या आधा चक्कर घुमाना है।
ठीक है, यही क्या मैंने क्या बोलते हैं ना, मैंने चक्कर पे चक्कर चलाया सनम, तेरे बापू को मैंने पटाया सनम। तो पहले तो इसने एक बार चक्कर घुमाया इसके बापू को पटाने के लिए, फिर क्या किया इसने, आधे बार चक्कर घुमाया। इसका बापू कितना है, इस 100 को पटाने के लिए, 100 क्या है, इसकी लड़की है, और इसका ये 2 क्या है, इसका बाप है। तो क्या बोल रहा है, 3 डिजिट वाला क्यूब निकालने के लिए क्या, मैंने चक्कर पे चक्कर, ये बोल रहा है किससे, 2 से, नहीं 2 से नहीं, एक किससे बोल रहा है, 100 से, क्या, मैंने चक्कर पे चक्कर चलाया सनम, तेरे बापू को मैंने पटाया सनम। तो देखो एक बार तो ये चक्कर घुमा दिया, और एक बार पूरा चक्कर घुमाया, एक बार आधा चक्कर घुमाया। अब देखो ये चक्कर का यूज कैसे किया है इसने, यहाँ पर 100 प्लस 2 और क्यूब, ऐसे इसको 102 को अपन लिख सकते हैं। लिख लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, पहले 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 और 3 लाइन खींच ली। तो पहला चक्कर कैसे घुमाया इसने, देखो ध्यान से, पहला चक्कर कैसे घुमाया, 1 2 है ना, इसके तरफ घुमा दिया, इसका गुणा कर दिया इससे 2 से, तो 6 आ गई। अब ये 6 आई है ना, तो 6 का चक्कर 2 से घुमा दिया, तो कितनी आ गई, 12। ये अपन ने 3 लाइन खींची। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का क्यू लिखेंगे। तो 2 का क्यू कितना होता है, 8 पर एक और, मतलब 1 डिजिट नहीं लिखते हैं, 2 डिजिट लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लगा दिया अपन ने, 0। अब क्या किया, एक चक्कर घुमाया, तो इसका गुणा किया 2 का 3 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब एक चक्कर आधा इधर घुमाया, एक चक्कर पूरा घुमा दिया, 6 का गुणा कितने से किया, 12 से। तो यहाँ पर कितनी लिख देंगे अपन, 12। इस राउंड घुमा दिया, ठीक है, ये वाला चक्कर यहाँ पर पूरा कर दिया। अब ये आधे वाले चक्कर की बारी है। तो एक चक्कर घुमाया, दो ने घुमाया किसकी तरफ, 3 की तरफ। तो 2 तिया 6, कितनी, 2 तिया 6, 6 को काय में जोड़ के, 6 को 6 और 100 प्लस कितनी आ जाएंगी, 106, कितनी, 106। तो 102 का क्यूब कितना निकल के आ गया, 106 12 0 8, आंसर आ गया इसका। 102 का क्यूब कितना है, 106 12 0 8। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ, पर गाना याद रखना जरूर। ठीक है, देखो समझ लो इसको दोबारा एक बार फिर से। एक क्या है, 102। 102 का अपन को क्या निकालना है, क्यूब निकालना है, क्यूब निकालना है ना। तो 102 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, 100 प्लस 2, ऐसे लिखोगी तो भी क्या है, 102। तो पहले क्या किया, जो 2 है ना, 2 का क्यूब किया। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। बट यहाँ पर एक अंक नहीं लिखते हैं, तो अपन क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो 0 और 8, 2 का क्यूब लिख दिया। अब अपन ने क्या किया, एक चक्कर घुमाया, तो 2 का क्या किया, 3 से गुणा, तो ये कितनी आ गई, 6 आ गई। अब ये दूसरा वाला चक्कर घुमाएंगे, तो 6 का गुणा कितने से किया, 2 से, तो ये 12 आ गई, 12 लिख दी। ठीक है, ये वाला राउंड अपन ने पूरा घुमा लिया। अब इस वाले राउंड की बारी। ठीक है, 2 का गुणा कितने से किया, 3 से, तो कितनी, 6 में कितना ऐड करके लिख दिया अपन ने, 100, तो कितनी आ गई, 106। 106। अब क्या किया अपन ने, कुछ नहीं किया, ये सब की सब अपन ने मिला के लिख दिए। तो इसका क्यूब कितना निकल के आ गया, 106 12 0 8। अब आपको समझ में आ गया होगा सभी को, पापा की परियों को, मम्मी के हेलीकॉप्टर को समझ में आ रहा है तो यार लाइक की संख्या भी बढ़ा दो, और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। पर एक बात याद रखना, सब्सक्राइब मत करना मत भूल जाना, क्योंकि अभी तो मैं आपको यही सिखा रही हूँ। अभी मैं आपको और अच्छी ट्रिक सिखाऊंगी, मल्टीप्लाई करने की, गुणा और जोड़ करने की, डेसिमल वाले वो करने की। और देखो, इससे पहले मैंने आपको वर्गमूल की क्लास करवा दी है, आप उसको जरूर देख लेना। अभी 102 का निकाला, ऐसे 103 का निकालते हैं, 1 0 3। इसका भी क्या निकालेंगे, क्यू। तो 103 को भी अपन कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, कितनी, 100 प्लस 3 और क्या, क्यू। ये चक्कर घुमाना मत भूल जाना, अगर आप चक्कर घुमाना भूल गए ना तो सब आपकी मतलब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इसलिए तभी तो मैंने आपको इसके साथ गाना बताया है, क्या, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर चलाया सनम, चलाया सनम, तेरे बापू को मैंने पटाया सनम, पटाया सनम। ठीक है,
भूलना मत, जो भी भूला उस पे 5 रुपए फाइन। तो 103 को अपन कैसे लिख सकते हैं पता है ना, कैसे लिखेंगे? तो 100 प्लस 3 लिख दिया, 100 प्लस 3, इस पे क्या क्यूब लिख दिया। अभी अपन कितनी लाइन खींचेंगे यहाँ पर? 3, 1 2 और 3 खींच दी। अब ये कितनी है? 3, तो 3 का क्यूब कितना होता है यहाँ पर? 27। पीछे की संख्या का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अब क्या आ गई? वही चक्कर पे चक्कर घुमाने वाली बारी आ गई। क्या? तो पहला राउंड घुमाओ, तो 3 का 3 से गुणा करो तो 3 3 9। अब 9 का एक और वाला चक्कर घुमा दो, 9 का गुणा करो कितने से? 3 से, तो 9 1 9 9 9 18 9 27, 27 लिख दिया अपन ने यहाँ पर, 27 लिख दी। अब ये वाला चक्कर, अभी तो अपन ने ये वाला चक्कर घुमाया, अभी एक और ये वाला चक्कर घुमाना बाकी है। कौन सा? देखो कौन सा वाला चक्कर घुमाएंगे, अलग पेंसिल से लिख देती हूँ। अब इधर वाला चक्कर घुमाएंगे, तो 3 का गुणा कितने से करेंगे? 3 से, तो 3 3 9, 9 में कितना ऐड करेंगे? 100, तो कितनी? 1 से 9, 103 का कितना निकल के आ गया? कितना? तो 1 से 9 27 और 27 क्यूब निकल के आ गया। अब मुझे लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ रहा है और आप सभी लोग इसको कर लेंगे। एक बार इसकी प्रैक्टिस करना। अभी तो आपको ये लग रहा होगा कितने बड़े करवा रही हैं मैम, ये क्या करवा रही हैं, बट आप जब 1-2 बार इसको रिवीजन कर लोगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए मुझे आपको कुछ मुझे आपको एक बात याद आ गई, तो चलो मैं सुनाई देती हूँ आपको। क्या आप डरते हो ना कि हमें मैथ से डर लगता है, तो देखो, और आपके दोस्त की ये कहते हो कि ये तो मैथ में इतना होशियार है, ऐसा है वैसा है, बट मतलब जन्म से हर, देखो इसीलिए क्या, देखो योग्यताएं क्रम से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। याद रखना, विरासत में गद्दी मिल सकती है बट बुद्धि नहीं। तो योग्यताएं मतलब हर व्यक्ति अपने कर्म से योग्य होता है, जो अच्छा जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही बनेगा। आप मैथ के प्रति अपने मन में ये सोच लो कि मैथ तो खराब है, इसको तो हमें, इसको तो देखने से पहले हमको डर लगता है, तो आपके माइंड में मैथ के प्रति पहले से ही घृणा बन गई है। तो आप पता है जब मैं सीखोगे ना फिर भी आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए आप ये मत सोचो कि ये मुझसे नहीं होगा, बट क्या सोचोगे, ये मुझसे ही होगा, हाँ मैं करूँगा और मैं करके ही दिखाऊंगा। अब मैंने ये समझाया है ना, आप इसको मतलब क्लास को देखने के बाद, लिखने के बाद अपनी कॉपियों में आप इसका रिवीजन करना 2-1 बार। मैं आपसे खुद कहती हूँ तीसरी बार तो जे आप पर आपसे बन जाएंगे, आप खुद निकालोगे। मैं आपको सिखाऊंगी क्या, क्यूब रूट निकालना, घनमूल निकालना। तो देखो घनमूल अपन कैसे निकालेंगे, ट्रिक से। तो लिख लेते हैं क्या, 3 रूट 92 और क्या लिख दी, 3 रूट 92 और 61। इसका अपन को क्या निकालना है, इसका अपन को निकालना है क्यूब रूट घनमूल। तो देखो इसका क्यूब रूट अपन कैसे निकालेंगे, क्या, तो देखो इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले पीछे के कोई भी अंक हो इनमें हमेशा पीछे के 3 अंकों को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। इसमें से पीछे के 3 अंकों को भी अलग करने से पहले क्या, पीछे अंक दिया है ना, कितना, 1, कितना दिया है, 1। तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 लिखेंगे, इसका चक्कर खेल खत्म और इसका खेल खत्म। कितनी बची है यहाँ पर, 9। कितनी बची है, 9। अब ये देखेंगे, इसमें रेंज देखेंगे, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 9 का क्यूब कितना होता है, वो सॉरी 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। अपन को क्या करना है, इसमें छोटी संख्या लेनी है, छोटी मैं और 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा दूंगी, आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल से है। अब ऐसे ही
रूट 3 कितनी है 1 और 32। इसका अपन को क्या निकालना है, घनमूल्य निकालना है। तो मैंने क्या बताया, आप पीछे के 3 अंकों को अलग कर लो, कितनी है कली। अब इसमें भी ये पीछे का अंक देखने हैं, कितना है 2। तो 2 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। यहाँ पर 8 लिख देते हैं, यहाँ पर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या सिर्फ एक अंक लिख देते हैं, कितना 8 लिख दिया। अब यहाँ पर कितनी बची 5, तो इसमें रेंज देखेंगे तो देखो 1 का क्यूब कितना 1, 2 का क्यूब कितना 2 का क्यूब कितना 8, छोटी वाली को लेंगे तो कितनी 1, इसको ले लो 1, तो ये कितने का क्यूब है 18 का, कितने का क्यूब है 18 का। समझ में आ रहे होंगे अब तो, ठीक है। अब ऐसे और निकाल लेते हैं, देखो क्यूब 3 संख्या लिख रहे हैं कितनी 74 0 88, 74 0 88। इसका क्या निकालेंगे घनमूल्य। तो कैसे निकालेंगे देखो, अब तो मुझे पूरा यकीन भी हो गया है कि जी आप इनको करना सीख गए। कैसे, तो पीछे की 3 संख्या को क्या करेंगे अपन अलग करेंगे, कर ली पीछे की 3 संख्या अलग कर ली ना। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512, कितना होता है 512, इतना ही होता है ना। 8 का क्यूब कितना 8 का क्यूब कितना 512, पर ये 512 दी है ना, इसमें से अपन पीछे के अंक को लिखेंगे, कितना है 2, तो पीछे का अंक कितना लिख लेंगे 2। अभी कितनी बची है 74, 74 में अपन क्या करेंगे, इसमें रेंज देखेंगे। 74 में क्या करेंगे, 74 में रेंज देखेंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो ये क्या है, अपन छोटी वाली संख्या को ले लेंगे, कितनी को 4 को, तो ये कितनी है 42 का क्यूब है। कितने का क्यूब है ये 42 का क्यूब है। ऐसे ही और देखते हैं, चलो समझ में आ रहे हैं ना सभी के में। तो समझ में आ रहे हैं तो लाइक की संख्या भी बढ़ा दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। 3 रूट 3 20 53 79 20 53 70। इसका भी क्या निकालना है अपन को घनमूल निकालना है। तो क्या बताया था मैंने, पीछे के अंकों को क्या कर लो अलग कर लो। इसमें से ही पीछे की क्या देखेंगे क्यूब। तो पीछे कितनी है 9, 9 का क्यूब कितना होता है 9 का क्यूब कितना होता है 739। 739 में से पीछे की एक देखेंगे कितना 9 लिख दिया। अब कितनी बची है 205, कितनी बची है 205। तो देखो चेका 205 में 5 का क्यूब कितना होता है 125, क्यूब कितना होता है 216, कितना होता है 2 से 16। तो छोटी वाली संख्या लेंगे कितनी 5, तो ये कितने का है 59 का आंसर। कितने का है 59 का। ऐसे ही और निकालते हैं। एक सौ चवालीस 28 और 97, 28 और 97। इसका क्या निकालेंगे क्यूब निकालेंगे। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे इसका, चाहे कितनी भी संख्या दी हुई हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो क्या करेंगे जो पीछे की 3 अंकों को अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद जो पीछे दिया रहता है एक अंक कितना है 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, कितना होता है 343। 343 में से भी इसमें से एक अंक लेते हैं, कितना 3। अब यहाँ पर कितना बचा 1442, कितनी बची 1400, कितनी बचेगी 1442। अब क्या करेंगे स्क्वायर करके देखेंगे कितने के नजदीक आ रहे। तो ये क्यूब कितना होता है 1331, और 12 का क्यूब कितना होता है 1728। आपको कम 1 से लेकर 20 तक तो क्यूब याद होने ही चाहिए, 1 से लेकर 20 तक तो ये काम चलेगा। तो ये किसके नजदीक है 11 के, तो 11 कितने का क्यूब रूट है ये 113 का। अब तो निकाल लोगे ना सभी। चलो और एक आध और प्रैक्टिस करवा देते हैं।
रूट 12, 9, 7 और 12। इसमें से क्या करेंगे अपन, तीन संख्याओं को अलग कर लेंगे। पीछे की को कितनी है, पीछे 2 का क्यूब होगा 8, कितना होगा 8। अब कितनी है 1259, 1259 है। यहाँ पर 10 का क्यूब कितना, 33। छोटी वाली संख्या को लेंगे कितनी, 108। किसका क्यूब है, 108 का। अब मैं आपको 2 करने के लिए दे रही हूँ, इसका मुझे आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो HW क्या है, पहला 3, 6, 1, 4, 1, 2, 5, एक इसका और दूसरा 3, 8, 8, 4, 7, 3, 6 इसका। इन दोनों का क्यूब आप मुझे क्यूब रूट आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर इतना है। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, सबको समझ में आया होगा। सब मैंने आराम आराम से करवाया है, सभी के कॉन्सेप्ट और ट्रिक जितनी भी मेरे पास थी वो मैंने आज की आपको पूरी की मतलब बता दी। पूरी तो नहीं कह सकती, थोड़ी बहुत को मैंने बताई उतनी बता दी। अब कई आगे की क्लासों में आपको मैं और बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी।